हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्क वे। हम लोग हमेशा आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लाते रहते हैं। इस बार हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एमपीपीएससी प्रिपरेशन सीरीज़। और अगर आपको भी इस सीरीज़ से जुड़ी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अभी हम लोग आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जनरल साइंस के एग्ज़ाम के लिए जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, जब हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अनुवांशिक गुणों को हमारी आने वाली पीढ़ियों में आगे ले जाती है। वो चीज़ होती है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके फीचर हैं, वो भी हमें जानना होगा। तो चलिए देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस which controls the inheritance of traits from one generation to other and is also able to express its effect through the formation and functioning of traits। तो देखिए अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। कहते हैं जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ है, जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी चीज़ है विच कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ले जाने में मदद करता है। और इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकता है, नए नए करेक्टर्स बना के, नए ट्रेट्स बना के, और जो करेक्टर्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इंड्यूस करके या रिप्रेस करके। इस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करे, ट्रेट्स को कैरी करे, और उसके अलावा जो खुद से नए ट्रेट्स बना सके और जो ट्रेट्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर सके। द एडमिनिस्ट्रेटर जीन्स। तो अब हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक सिस्टम है, वो बेस किस पे है? वो बेस है जीन्स पे। अब जीन्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच कंट्रोल्स कैरेक्टर आर कॉल्ड जीन्स। जेनेटिक मटेरियल के, देखिए ये हमने पीछे पढ़ा था, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो कंट्रोल करता है हमारी हेरिडिटी को, हमारे कैरेक्टर्स को। तो अब जेनेटिक मटेरियल के वो कंपोनेंट्स जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करें उनको हम लोग बोलते हैं जीन। देखिए हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, हम लोग जानते हैं, और एक लंबी थ्रेड की फॉर्म में या लंबी चेन की फॉर्म में है। उस चेन में से हर एक सेगमेंट है वो हमारे अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल की चेन के वो सेगमेंट्स, ठीक है, ध्यान से सुनिए, हमारे जेनेटिक मटेरियल की चेन के वो सेगमेंट्स जो किसी खास कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जीन्स। जीन्स आर द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स जो है, जीन्स ही फिजिकल यूनिट है। अगर हम लोग बात करें कोई एक ऐसी फिजिकल चीज़ जो हमारी हेरिडिटी में हेल्प करे, हमारी इनहेरिटेंस में हेल्प करे, तो वो फिजिकल यूनिट है जीन्स। और साथ ही जीन्स जो है फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्या? क्योंकि इसी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। जीन्स के थ्रू ही हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए जीन्स जो है फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी के। कैरेक्टर्स ऑफ जीन। अब ये जो जीन्स होते हैं इनके खुद के क्या कैरेक्टर्स हैं, चलिए वो देख लेते हैं। स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो जीन्स हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं, मतलब क्या, वो अपने आप में इकट्ठा करके रखते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ज़रूरत पड़ने पे वो जो जीन्स हैं किसी भी कैरेक्टर को या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को अप्लाई भी कर सकते हैं और उसको रिप्रेस भी कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए हम लोगों में कोई भी कैरेक्टर है, ये उसको शो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैक हेयर, एक बच्चा हो गया, उसके पेरेंट्स के एक के ब्लैक हेयर है, एक के
ब्राउन हेयर है। तो अब वो हेरिडिटरी के दौरान क्या हुआ कि एक पेरेंट के करेक्टर शो हो गए, जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके ब्लैक हेयर हो गए, तो वो क्या हो गया, वो भी एक एक्सप्रेशन हो गया। और उस जनरेशन में ब्राउन हेयर नहीं थे, तो वो भी क्या हो गया, एक जीन का एक्सप्रेशन हो गया। अब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी F1 से नेक्स्ट जनरेशन जो आई, उसमें ब्राउन हेयर और ब्लैक हेयर दोनों ही थे, तो ये भी क्या हो गया, इनके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी क्या हो गए, जीन एक्सप्रेशन। और क्योंकि ब्राउन हेयर जो है वो फर्स्ट जनरेशन में नहीं थे, तो इसका मतलब क्या है कि ब्राउन हेयर्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमारे जीन्स ने स्टोर रखी और F2 जनरेशन में उसको एक्सप्रेस कर दिया। इस तरह से जो जीन्स हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और टाइम आने पे उसके एक्सप्रेशन में हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी। अब देखिए, रोज़ अपने कॉलेज में टिफ़िन लेके जाते हो या काम पे जाते हो, टिफ़िन लेके जाते हो, उसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं ना, कि टिफ़िन ले गए उससे तो नहीं आपका पेट भरेगा, आप खाएंगे तभी आपको शांति मिलेगी ना। इसी तरह अगर हमारी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं, कि जनरेशन में उसका एक्सप्रेशन दे के भी कोई फ़ायदा नहीं। उसका फ़ायदा तब है जब वो रेप्लिकेट हो और ट्रांसमिट हो नेक्स्ट प्रोजेनी को। तो जीन्स हैं, जो जीन्स हैं वही सारे के सारे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, सारे के सारे डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट प्रोजेनी यानी कि नई जनरेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ये जो म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है जीन्स का। म्यूटेबिलिटी वर्ड है, ये आया है म्यूटेशन से। म्यूटेशंस क्या होती हैं, चेंजेस। हमारे डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज आ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन अब अगर हमारे डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो गया, हमारे करैक्टर चेंज हो गए, तो इससे तो हम अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएंगे, उसका हमें क्या फ़ायदा। उसका फ़ायदा ये है कि इसी से एवोल्यूशन होता है। जो म्यूटेशंस हैं वो एक ड्राइविंग फैक्टर है एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोग और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएं। इसीलिए जो म्यूटेबिलिटी है वो भी जीन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब हम लोगों ने जान लिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग जीन बोलते हैं, ये भी हम लोगों को समझ आ गया। अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, जब आप लोग लाइक कर देते हैं तो हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छा काम करें। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बट इसकी अगर हम लोग बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो ये है, द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन must be present in coded form in the structure of genetic material and its gene। देखिए, जेनेटिक मटेरियल जो है उसके लिए ज़रूरी है कि जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में हो। ठीक है जी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन उसमें कोडेड फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी यूबिक्वस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है जेनेटिक मटेरियल का, आप लोग बताइए। ठीक है, अभी कमेंट कीजिए कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है जेनेटिक मटेरियल का। स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जीन्स, और जो हमारे जीन्स हैं वो यूबिक्वस होने चाहिए। यूबिक्वस का मतलब क्या है कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हों और हर एक ऑर्गेनिज्म पे बराबर इफेक्ट शो करें। इस चीज़ को बोला जाता है यूबिक्वस। देखिए, अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जीन है, किसी एक पॉपुलेशन के 20 लोगों पे तो वो इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन बाकी के 80 पे तो वो शो कर नहीं रहा, बाकी के 80 लोगों को तो वो इफेक्ट करता नहीं है। तो अब क्या वो जेनेटिक मटेरियल होगा? बाकी के 80 लोगों में उसने कुछ करना ही नहीं, तो वो जेनेटिक मटेरियल होगा या नहीं होगा? आप लोगों की इस बात में क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, इट शुड हैव vast diversity as is found in the innumerable form of life। देखिए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करे अपनी अरेंजमेंट में और अपने स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि उसको लाइफ के अनन्यूमरेबल फॉर्म्स में खुद को एक्सप्रेस करना है। अब देखिए, हम इंसान हैं,
इंसान ही जो है, हम लोगों की शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती, हम लोगों की हाइट एक दूसरे से अलग है ना। ये तो इंसानों की बात होगी। अब अगर हम लोग बात करें कि इस अर्थ पे कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, कितनी तरह के एनिमल्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, तो उन सब में भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा, और वो भी तो सब एक दूसरे से और हमसे अलग हैं। ऐसा क्यों? ताकि ऐसा इसलिए ताकि जो जेनेटिक मटेरियल हो, अगर उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी होगी, तभी वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के इफेक्ट शो करेगा, तभी हर एक ऑर्गेनिज्म को वो उसके करेक्टरिस्टिक फीचर देगा ना। तो ज़रूरी है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करे। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट और फॉर्म इट्स कार्बन कॉपीज। अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेप्लिकेशन करने की बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन होगी। अब मान लीजिए हमारा डीएनए है, ठीक है, आप लोगों का डीएनए है, आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से आया। अगर आपके पेरेंट्स का डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उसकी एक कॉपी बनी, और वो कॉपी आप में पास ऑन हुई, तभी आप में डीएनए आया। अगर मान लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेट ही ना होता, तो आपको आपका डीएनए मिलता? या कहीं ऐसा तो होना नहीं था ना कि पेरेंट्स का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों में डाल दो, तो फिर पेरेंट्स क्या करते? ऐसा तो नहीं होना था ना। इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। जेनेटिक मटेरियल है वो सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो जेनेटिक मटेरियल होगा। अब मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के आधे सेल जो हैं वो रेप्लिकेट कर सके और आधे सेल रेप्लिकेट करे ना, तो क्या होगा? है, आधे सेल जो है हमारी बॉडी की, मान लीजिए जो लेफ्ट साइड है उसमें तो जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, या आधे सेल जो है वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं, आधी साइड जो है रेप्लिकेशन, उसमें ना सेल रेप्लिकेशन हो, कोई सेल प्रोसेस नहीं हो रहा, तो क्या होगा? उससे भी लाइफ नहीं चल सकती। इसीलिए ज़रूरी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारे के सारे सेल्स में हो, ताकि सारे के सारे सेल्स की फंक्शनिंग जो है कंट्रोल की जा सके। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये अलग अलग बायोकेमिकल्स बना के खुद को एक्सप्रेस कर सके। कैसे? जैसे जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया हमारा, हमारे डीएनए हमारे जीन्स के ट्रिगर की वजह से हम लोगों में सेल डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन होती है। हमारे जीन्स के ट्रिगर की वजह से ही हम लोगों में प्रोटीन बनते हैं, हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब है हमारे जीन्स, जो कि हार्मोन या फिर ऐसे कोई भी और बायोकेमिकल बना के अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल बोथ केमिकली एंड फिजिकली। देखिए जेनेटिक मटेरियल की अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी इम्पोर्टेंस कितनी है लाइफ में। तो इसीलिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। है, एक इंसान जो है बहुत ठंडी में रहता है, गर्मी में रहता है, वो ठंडी में रहने वाला इंसान अगर गर्मी में चला गया और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल ना हुआ, गर्मी से उसके बॉन्ड्स टूट गए, ब्रेक हो गए, नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो क्या होगा? सारा का सारा जीनोम चेंज हो जाएगा। जीनोम चेंज हो गया तो उस ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग है वो सारी की सारी सेल फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। सेल फंक्शनिंग चेंज होने से हो सकता है वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ भी हो जाए, या फिर हो सकता है वो नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही ना कर पाए। इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर्स। जेनेटिक मटेरियल जो है वो मेंडेलियन करेक्टर्स को फॉलो करे। मेंडेलियन करेक्टर्स क्या होते हैं ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग वो दोनों ही वीडियोस जो हैं चेक कर सकते हैं, उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और इसी वीडियो में भी दिए हुए हैं। आई कार्ड आप लोग क्लिक करें और वहाँ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और लाइक करें। जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी अंडरगो चेंजेस और म्यूटेशन। जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेशंस शो करे। म्यूटेशंस क्यों शो करनी है उसने?
कमेंट करके बताइए आप लोग क्यों शो करनी है म्यूटेशंस इसलिए शो करनी है ताकि एवोल्यूशन हो सके। एवोल्यूशन होगा तभी भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को और एडवांस फॉर्म में लेके जाएगा ना, तो ज़रूरी है एवोल्यूशन। तो इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेशंस भी शो करे। नेक्स्ट है, there should be a sort of biological clock in the expression of genetic material that governs development of embryo, juvenile state, mature state, sexual maturation and aging। अब सुनिए, जैसे हम इंसान हैं, सारे के सारे इंसान जो हैं एक ख़ास उम्र, मान लीजिए 12 साल से लेके 20 साल तक की उम्र में हम लोगों के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऐसे ही होता है ना? हाँ या ना करके कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि कोई इंसान जो हो उसको 5 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाए, या फिर कोई इंसान जो है उसको 40 साल की उम्र में प्यूबर्टी आए? कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा? हाँ हाँ या नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है वो हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं होता। सारे के सारे इंसान जो हैं वो एक ख़ास एज ग्रुप में, मान लीजिए 12 से 20 साल, इस उम्र में ही इस तरह की डेवलपमेंट शो करते हैं। ऐसा क्यों? कौन सी घड़ी है जो हमारे जीन्स को बताती है कि इस टाइम पे बॉडी की डेवलपमेंट करनी है? तो वो होती है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करने चाहिए ताकि वो सही समय पे हमारी डेवलपमेंट को ट्रिगर कर सके।